वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। हम दोनों भी एकदम ठीक हैं और हमारी जर्नी जो कि लद्दाख के लिए है वो ऑन द वे है और हम अभी जा रही हैं लेह के लिए। तो इस समय हम हैं गाइस रुमसे हम में पहुंचे और हैं रुमसे से रास्ते में आगे और निकल कर इतना के अच्छी जगह हमें है ना। काफ़ी सुंदर वादियाँ देखने को मिल रही हैं जो कि व्लॉग के थ्रू मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो जो रुमसे के आगे जो नेक्स्ट हमारे को विलेज हैबिटेशन देखने को मिलती है वो है ससोमा, जो कि रुमसे के नेक्स्ट ही विलेज है। उसके बाद है गया। ये दो विलेजेस क्रॉस करने के बाद हमें फाइनली यहाँ का जो फेमस लोकेशन है जैसे कि लाटो, मीरू, उपशी, ये पाथ है तगलंगला के आगे का जब आप ले को निकलते हैं। तो मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको जब वीडियो में मैं दिखाऊं आगे लोकेशंस तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए एग्जैक्टली कि कहाँ कहाँ क्या है। तो आगे वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, आप पहुंचते हैं तगलंगला, लाटो, मीरू, उपशी और उसके आगे थिकसे, देन शे और चोंगलामसर और देन फाइनली ले का आप डेस्टिनेशन क्रॉस करते हैं। तो वैसे ही हम चले हैं रास्ते में। अब हमने क्रॉस किया है ससोमा एंड उसके बाद अब गया एंड देन फाइनली लाटो आ जाएगा। उसके बाद जो सेम मैप मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में, तो वही मैप लोकेशन के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो मैप में आपने देखा था जो ब्लू कलर की आपको हाईलाइट होकर के दिखाया गया था इन लोकेशंस के बीच में। फाइनली अब हमें इंडस रिवर मिलेगी। इंडस रिवर जो मिलेगी उसमें अब यहाँ इन वादियों से जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिवर हमें हमारे साथ चली है वो रिवर जाके फाइनली इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। उसकी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली वो, तो है ख्यामर रिवर। जो ये रिवर हमारे साथ चली है अभी आप देख सकते हैं, दो वैलीज के बीच में जो रिवर बह रही है वो ख्यामर रिवर है और यहाँ के लोगों की मैक्सिमम कल्टीवेशन जो है उसी रिवर के पानी के थ्रू हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने अपने खेतों में जौ लगाई थी और आगे जा कर के फिर से हमें वैसे ही रास्ते देखने को मिल रहे हैं जिनमें कोई पेड़ पौधा नहीं है। तो यहाँ की जो लुक है, यहाँ की जो हैबिटेशन है वो अपने आप में यूनिक है। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ हरियाली जैसे तैसे अपने साथ ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे पेड़ पौधे फिर से हमारे पास आ गए हैं रोड साइड में जहाँ लोग रह रहे हैं। अदरवाइज तो मैक्सिमम यहाँ का जो लोकेशन है वो एरिड है और पेड़ पौधे नहीं है। तो दोस्तों आपको अपनी लद्दाख की जर्नी में ये गोम्पास दिखेंगे और ये इस कल्चर का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। ये रिलीजियसली और कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है लद्दाख के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके जो मंक्स हैं वो मेडिटेट करते हैं और ये पुराने टाइम पे एक एजुकेशनल सेंटर्स भी हुआ करते थे। सो दोस्तों राइडिंग भी अपने में एक चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अंदर से एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जब आप अपने फेलो राइडर्स को देखते हैं इस अपनी जर्नी पे तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी पे। तो इस लेह मनाली हाईवे पे आपको बहुत सारे राइडर्स मिलेंगे जो आपको वेव करते हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस ट्रिप को प्लान करें तो एक बाइक पर करें
और इस अनोखी जर्नी का पार्ट बने। और अब हम लाटो आ चुके हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेटलमेंट है जस्ट बिफोर अपशी। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ पे होम स्टेज हैं और आप यहाँ पे रात निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे गर्म खाना भी खा सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग भी हैं और ये बहुत ही सुंदर जगह है। एक ब्रेक गेटवे भी हो, आप इसको बना सकते हैं। सो दोस्तों, इस सफ़र की खूबसूरती आप देख सकते हैं, नज़ारे अपने आप बयां कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी हम लाटो ब्रिज हमने क्रॉस किया, नज़दीक ही लाटो विलेज था। तो अब हम जो ऑन द वे आएगा वो है मीरो विलेज, मीरू। और यहाँ जाकर के आपको अलग अलग रंग के क्लिफ्स देखने को मिल रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं, कुछ लाल है, कोई ब्राउनिश है, कोई डार्क ब्राउन है। तो यहाँ के जो क्लिफ्स हैं, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, वो अपने आप में ही एक अलग फील देती हैं। और हरियाली इस समय कितनी अच्छी हो रखी है। ये जगह अपने सुकून और प्रकृति के करीब होने के लिए जानी जाती है, जैसा कि आप वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, मीरू के बाद गांव कम होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट विलेज है जो हमारे को तगलंगला वाली साइड से आते हुए मिलेगा। फिर काफ़ी लंबा स्ट्रेच है जो हमें क्रॉस करना है उपशी विलेज तक पहुँचने के लिए। उपशी आपको आगे वीडियो में मैं अच्छे से दिखाऊंगी। और साथ में आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको जाकर के इंडस जो रिवर है उसको पार करेंगे हम, तो आपको वीडियो के थ्रू वो सब भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी बता दिया है। साथ साथ ख्यामर वैली है जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल सामने आपके जो नज़ारे हैं ये पूरे ख्यामर वैली के हैं। और मीरू विलेज जब हमने क्रॉस किया, उसके आगे बिल्कुल ही कोई नाम मात्र कोई घर दिखेगा आपको, क्योंकि कोई गांव नहीं है आगे। तो अभी पूरी जो वैली है ये ख्यामर वैली के नाम से ही जानी जाती है, ख्यामर विलेज। सो दोस्तों, अब हम अपशी पहुंच चुके हैं और अब मैं चेक पोस्ट के पास आ चुका हूं, जहां मैं अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। बेसिकली आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है और अपनी बाइक का जो लाइसेंस नंबर है या लाइसेंस प्लेट है उसको रजिस्टर कराना होता गाड़ी है। नंबर एंट्री होगा, अंदर निकलेंगे। कौन सा कहाँ सो उपशी में रुक करके हमने अपनी गाड़ी की एंट्री करवा ली है। यहाँ पर एंट्री इनका 20 रुपीज़ चार्जेस है फॉर व्हीकल। इन्होंने व्हीकल नंबर लिया और हमें एंट्री दी है। अब चलते हैं अंदर, पर्ची मैंने ले ली है ऑलरेडी। इंडस रिवर, और उसी में देख सकते हो आप इस रिवर का कितना अच्छा लुक है और कितनी ब्रॉड है रिवर और गहरी है। सो दोस्तों, ऊपशी एक चौराहा या फिर एक जंक्शन आप कह सकते हैं। यहाँ से आपको ले जाने के लिए रास्ता मिलता है। और साथ साथ आपको बता दूँ, ले मनाली हाईवे भी यहीं आकर के उपशी से मिलता है। और इंडस नदी के साथ साथ ये रास्ता ले तक लेके जाएगा हमें आगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से एक और रास्ता है जो कि आपको चुमाथांग और शोमोरिरी लेक एक्सप्लोर करना अगर आप चाहते हैं, तो उपशी से आप उस तरफ जा सकते हैं, जो लेक की साउथ वाली साइड होगी। और यहाँ पे भी लोग काफ़ी मतलब एडवेंचरस जो करना चाहते हैं एडवेंचर, वो इस साइड भी जाते हैं। ये भी एक हिडन जेम है। अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस की तलाश में अगर आप निकल रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली चुमाथांग और शोमोरिरी साइड भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये वही रिवर है जिसके नाम से हमारी सिविलाइजेशन नेम्ड है, दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये चाइना बॉर्डर से होती हुई ऑल द वे थ्रू लद्दाख एंटर करती है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ये सिंध के रास्ते, पंजाब के रास्ते, सिंध के रास्ते होते हुए अरेबियन सी में जाके मर्ज होती है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी रिवर है। ये इसको आप गंगा ऑफ द नॉर्थ भी बोल सकते हैं। और अब हम ले के ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं और शाम के बज चुके हैं 4। तो इस वक्त क्योंकि चले हुए कम से कम 12 घंटे हो चुके थे, तो मैं ये सोच रहा था कि एक रात हम किसी होटल में रुकें ताकि हम शावर वगैरह ले सकें, क्योंकि 2 दिन से
हम अपने टेंट में ही रुक रहे थे। तो मेरा ये आइडिया था कि एक दिन हमको एक होटल में रुकना चाहिए ताकि हम थोड़े रिफ्रेश हो जाएँ। सो दोस्तों, जैसा कि हम अभी उपशी क्रॉस कर चुके हैं, जो कि एक लद्दाख का सुंदर गाँव है। अब इसके आगे हम अपनी बाइक पे ही सवार हैं और इतनी ठंडी पहाड़ी हवा जो है आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बाइक पे हमें आगे ट्रैवल करते हुए, राइड करते हुए। और जो दृश्य आप देख सकते हैं हमारे साथ-साथ, वो कितने सुंदर हैं। इन सड़कों पर चलने का एक अलग ही मज़ा है। अब जो अगला स्टेशन हमें आएगा दोस्तों, वो होगा थिक्शे। थिक्शे तक का रास्ता अभी लगभग 20 किलोमीटर है उपशी से, और लगभग हर बाइकर का एक सपना होता है। चलो, मुझे तो ये प्लस पॉइंट मिल गया क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मैं चली गई। मैंने कुछ एज़ सच ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं बना रखी थी, बट मुझे मौका मिला। मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं ये वादियाँ और ये सफ़र भी। तो एक स्मूथ और सुंदर सड़क जो अद्भुत दृश्यों से घिरी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी कंस्ट्रक्शंस यहाँ हो रही हैं इंडस रिवर के लिए, और यहाँ पर जो आसपास का नज़ारा है वो बिल्कुल ही अनोखा है। सो दोस्तों, जैसे ही हम मनाली लेह हाईवे पर आगे बढ़ते हैं तो दृश्य बदलने लगते हैं। अभी तक आपने देखा हमें बंजर ज़मीन देखने को मिल रही थी जब हमने लाटो के आगे ट्रैवल किया, थोड़ी बहुत वेजिटेशन थी। बट अब जैसे हम लद्दाख की तरफ, लेह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें लंबे पॉपुलर के पेड़ हमारे रास्ते में देखने को मिलते हैं, जो हमारे रास्ते को ऐसा लग रहा है सजाए हुए हैं। और धूप के छाए तले के बीच हम सफ़र करते हुए यहाँ से चले हैं। आगे रास्ते में आपको जो ये वृक्ष हैं, पॉपुलर के वृक्ष, वो आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। तो आगे आप वीडियो को भी एंजॉय कीजिएगा। और जैसे ही ये बंजारा राजस्थानी इलाका धीरे-धीरे हरियाली खेतों में बदलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो किसी दूसरी ही दुनिया में हम आ चुके हैं। अभी तक का दृश्य कुछ और चल रहा था और अभी आगे का दृश्य बिल्कुल ही बदल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सिर्फ़ एक लद्दाख की ही ख़ासियत है कि आपको डेज़र्ट के बीच में भी हरियाली देखने को मिलेगी। तो आप आगे मेरा व्लॉग एन्जॉय कीजिए, आपको मैं अब थिक्से की वादियाँ दिखाऊँगी। सो दोस्तों, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये पॉपुलर नाम का पेड़ होता है जो कि लद्दाख में ही खासकर लगाया जाता है। इस समय ये सीधे लंबे खड़े पेड़ कितनी सुंदरता बिखराए हुए हैं अपने आसपास। ऑटम के सीज़न में जाएंगे तो इन वृक्षों की सारी पत्तियां झड़ चुकी होती हैं। फिर से इसका यहाँ पे पतझड़ में एक अलग नज़ारा होता है। तो हम आए हैं मॉनसून सीज़न में, जुलाई का नज़ारा है ये समय जो आप देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, करीबन 30 मिनट की हमने राइड कर ली है अभी तक, उपशी से लेकर के यहाँ तक की, थिक्शे तक की। तो अब एक शानदार दृश्य आपको स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड में देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय तक वो दृश्य मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हमें शाम के कम से कम 5 साढ़े 5 तो हो ही गए हैं यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते, और हमारी डेस्टिनेशन थी लेह, तो हमने रुकना यहाँ पे प्रेफ़र नहीं समझा, हम चलते ही रहे। तो अब जिस दृश्य की मैं बात कर रही हूँ वो है थिक्शे मॉनेस्ट्री, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर शान से बैठी हुई है। इसके सफ़ेद दीवार सूरज की रोशनी में चमक रही है, और इसके लाल और सुनहरे अक्ष इसके अमीर धार्मिक इतिहास की बात करते हैं। दूर से देखें तो ये एक दुर्ग की तरह लगती है जो पूरी घाटी की रक्षा कर रही हो, और ये दृश्य दिल को आव से भर देता है। सो दोस्तों, ये मोनेस्ट्री जो अपनी 12 मंजिलों के अनोखे डिज़ाइन वाली बिल्डिंग के साथ पहाड़ी पर खड़ी है, लगता है जैसे इस पहाड़ का हिस्सा हो। नीचे घाटी अपनी हरियाली और भूरे रंग के साथ फैली हुई है, और पीछे हिमालय की चोटियाँ एक अलग ही बैकग्राउंड इस मोनेस्ट्री को दे रही हैं। तो आप मोनेस्ट्री को देख सकते हैं, बिल्कुल नज़रों के सामने नज़ारा है 12 मंजिला इस मोनेस्ट्री का। तो ये जो थिक्से है, थिक्से का बेसिक मीनिंग जो है, जो यहाँ की लैंग्वेज में है, वो येलो कलर होता है। आप देख सकते हैं जो इस मोनेस्ट्री के ऊपर जो मेन कलर है वो येलो ही है। नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी इस यात्रा को हम जारी रखते हुए बिल्कुल ही इस मोनेस्ट्री के साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, थिक्से मोनेस्ट्री तो मैंने आपको दिखा दी। अब चलते हैं थिक्से से लेह की तरफ, अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। अब थिक्से मोनेस्ट्री की ये दीवारें आप
अपने आप देखने में एक अलग ही प्रतीत होती हैं। थिक्से से आगे बढ़ते ही अब हमें शेह नाम का जगह मिलेगी रास्ते में, जो कभी लद्दाख की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ का से पैलेस और गोम्पा इतिहास और संस्कृति का खजाना है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको सेह के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेह से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले शेह एक पहाड़ी के ऊपर अपनी जगह बनाकर खड़ा है, जहाँ प्रकृति और इतिहास का अनोखा संगम दिखता है। सेह पैलेस, जो कभी लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, अपने पुराने आकर्षण के साथ हमारा स्वागत करता है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा डेल्डन नामग्याल ने बनवाया था। इस पहाड़ी की रणनीतिक स्थिति इसे सिंधु घाटी का शानदार दृश्य प्रदान करती है। महल भले ही समय के साथ पुराना हो गया हो, लेकिन इसकी दीवार एक कहानी कहती है। अंदर की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी है, जिनमें से कुछ 10वीं और 11वीं शताब्दी की है। यहाँ का मुख्य आकर्षण शेह गोम्पा है, जहाँ एक विशाल शाक्यमुनि बुद्ध की प्रतिमा है। सो दोस्तों, अभी आपने देखा शेह के प्राचीन गोम्पा। अब रास्ते में आगे बढ़ते हैं पॉपुलर के वृक्ष के साथ। यहाँ का दृश्य आपको दिखाते हुए मैं प्रिंस के साथ बाइक पे राइड लेते आगे चले हैं। तो आगे आप आने वाले दृश्यों में आपको शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि वाकई बहुत अद्भुत है। वह तांबे से बनी है और सोने से मड़ी हुई है। तो आपको आपकी स्क्रीन की राइट साइड में अब ये तांबे से और सोने से मड़ी हुई जो प्रतिमा है वो देखने को मिलेगी। जैसे ही आप करीब आएंगे तो ऐसा लगेगा बुद्ध का शांत चेहरा एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। इसके चारों ओर की चित्रकारी भले ही समय और धुएं के कारण धुंधली हो गई हो, राजसी संरक्षण और आध्यात्मिकता की कहानियां सुनाती है। गोम्पा की दीवारों पर पारंपरिक कश्मीरी शैली में की गई चित्रकारी है। यहाँ व्हाइट तारा और गुरु रिम्पोचे की झलकें देखने को मिलती हैं। कला और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं है। सो दोस्तों, सेह महल, गोम्पा और शांत माहौल हमारी इस ट्रैवल जर्नी का एक खास हिस्सा बन गया है। अब आपको आगे लेके चलते हैं लेह की वादियों में। और बहुत ही लंबी राइडिंग के बाद हम लद्दाख एंटर कर चुके हैं। ले फाइनली ले सिटी हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सन जो है सेट हो रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल रेज माउंटेन टॉप्स पे पड़ रही है। और अगर यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हम कारगिल चले जाएंगे, पर हम स्ट्रेट अप जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। तो आप एंजॉय करें ये ले का व्यू, ले सिटी के थ्रू कैसे हम अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं। और इस टाइम ठंड हो चुकी थी, इवन दो ये समर्स है, बट सुबह शाम बड़ी ठंड है और अब मुझे ठंड भी लगने लग चुकी थी। सो दोस्तों, स्वागत है ले में, लद्दाख के दिल में। ले लद्दाख वैसे तो साथ में ही कहा जाता है। तो अब हम फाइनली ले पहुंच गए हैं, जिसकी यात्रा हम कब से कर रहे हैं। हम सरचू से चले थे और उसके बीच में मैंने काफ़ी आपको छोटे छोटे ब्लॉग्स दिखाने की कोशिश करी, ताकि मैं आपको पूरा सफ़र बता सकूं सरचू से ले पहुंचने का। रास्ते में क्या क्या मंजिलें हैं जो देखते आपको दिल करेगा कि हम वहीं ले पहुंचे हैं। आपने रास्ते में देखा, हमने गाटा लूप्स, नकीला, लाचुंगला, पांग और कितने सुंदर सुंदर पासेस हैं, जैसे कि तगलंगला, मूरे प्लेन्स, उसके बाद रामसे और लाटो। काफ़ी सुंदर जगहें हैं जो हमने बीच में क्रॉस करी। इस वजह से मैंने एक ब्लॉग ना बना करके अलग अलग ब्लॉग बना के आपको पूरा सफ़र दिखाया है। तो अब फाइनली हम ले के अंदर एंटर हो चुके हैं। आज हम अपनी बाइक पर ये शानदार नज़ारों से होकर ले शहर की ओर अब ले महल, जो कि रास्ते में चलते चलते आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम ले के करीब आते हैं, इस प्राचीन शहर की सुंदरता और इतिहास सामने आने लगता है।
तो दोस्तों ऊपशी से आप जब ले एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है सिंगे नामग्याल चौक। सिंगे नामग्याल को लद्दाख का शेर राजा कहा जाता था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में लद्दाख को एकजुट किया और यहाँ के इतिहास में अमीर छाप छोड़ी। सिंगे नामग्याल ने ले पैलेस और कई ऐतिहासिक मठों का निर्माण किया था। यह चौक उनकी याद में समर्पित है और आज यह लेह के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तो आप आगे देखिए सिंगे नामग्याल चौक, और यहाँ से आपको आसपास के कई प्रसिद्ध स्थानों का रास्ता मिलेगा, जैसे ले पैलेस, शांति स्तूपा और मुख्य बाजार। इसीलिए इसे पर्यटकों के लिए एक प्रमुख जगह माना जाता है। तो ये है सिंगे नामग्याल चौक, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने। और यहाँ से हम एंटर होते हैं लेके मार्केट के लिए, और यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं एक स्तूपा जो कि एंट्रेंस में ही है लेके, और अब हम एंटर कर रहे हैं बिल्कुल ले मार्केट के अंदर। सो दोस्तों ले की मार्केट अब आपको एक्सप्लोर कराने हम जा रहे हैं। अंदर जाकर के आपको दिखाएंगे यहाँ कैसी कैसी बिल्डिंग्स हैं जो लोगों ने बनाई है। नॉर्मली शहरों में आपको प्लेन छत देखने को मिलती है, जो कि हम अगर किसी भी शहरी इलाके में, अर्बन एरिया में जाएंगे तो देखते हैं कैसी है यहाँ की घरों की कंस्ट्रक्शन। आगे ब्लॉग में आप देखिए, ध्यान से देखिए इन बिल्डिंग्स को दोस्तों। नॉर्मल छतें हैं यहाँ पे भी, कोई ऐसा नहीं है कि टीन बना रखी है। अब लगभग जितने भी घर आगे आपको देखने को मिलेंगे, सभी घरों में किसी में भी छत आगे से ऐसी नहीं है कि वहाँ पे टीन हो, कि अगर उनको कल को दिक्कत आए स्नो की वजह से, वैसा कुछ भी नहीं है। सभी घरों के ऊपर प्लेन छत है जो कि हम देख पा रहे हैं। बाकी हमारे हिमाचल में जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ की छतें कितनी डिफरेंट होती हैं, ऊपर से टीन लगाई जाती है, बट ले में मैक्सिमम घर सारे ऐसे ही कंस्ट्रक्शन है। मोनेस्ट्री टाइप भी कह सकते हैं, मोनेस्ट्रीज में भी ऐसी प्लेन छत ही देखी हमने यहाँ पर। तो इस तरह के घर हैं जो कि बहुत सुंदर है। एक ही तरह की सबकी कंस्ट्रक्शन है, लगभग लकड़ी का काम हो रखा है। घरों के बाहर भी कितनी सुंदरता से सब अपने अपने घर सजोए हैं, और साथ में यहाँ पे जो पॉपुलर के पेड़ हैं वो कितने सुंदर हैं, हरियाली को बढ़ावा देते हुए आगे आपको ले के अंदर लेके चलते हैं। और अब हम ले सिटी में एंटर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अपने बोथ साइड्स शॉप्स हैं और बहुत सारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं, और यहाँ पे आप बाइक रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर आपने नुब्रा जाना है या आपने पेंगोंग की तरफ जाना है तो आप यहाँ डायरेक्ट फ्लाई इन करके भी अपना बाइक रेंट करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे होटल्स की बहुत वैरायटी है, हर बजट में आपको होटल मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप अगर रुकना चाहें तो 3-4 दिन रुक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी साइट सीइंग्स भी है, बहुत फेमस कासल है और बहुत फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। आप ले बाजार का माहौल देखिए, स्थानीय बाजारों की हलचल, रंगीन परिधान और हर कोने से आती संस्कृति की खुशबू। यह जगह लद्दाख की दिल की धड़कन है। यहाँ आप स्थानीय शिल्प, तिब्बती कला और पारंपरिक चीज़ों की भरमार पाएंगे। बाजार की गलियों में चलते ही आपको यहाँ की अनोखी ऊर्जा का एहसास होगा। यहाँ की हर दुकान कुछ खास और अलग पेश करती है। आप देख सकते हैं तिब्बती प्रार्थना झंडे जो लद्दाख के हर घर में और मठ का हिस्सा, साथ ही यहाँ की ऊनी कपड़े जैसे पश्मीना शॉल और हाथ से बुनी टोपी सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अगर आप लद्दाख की कला और संस्कृति को घर ले जाना चाहते हैं तो इन ज्वेलरी की दुकानों पर ज़रूर जाएं। यहाँ आपको हाथ से बनी चांदी की ज्वेलरी, तिब्बती माला और पारंपरिक गहने मिलेंगे। ये गहने ना सिर्फ सुंदर हैं बल्कि इनमें लद्दाख की आध्यात्मिकता भी झलकती है। और शॉपिंग के बीच में अगर भूख लग जाए तो चिंता मत कीजिए, ले मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़े और स्थानीय खाने की दुकानें हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बाज़ार में आपको स्थानीय लोगों से मिलने और उनकी कहानियाँ सुनने का मौका मिलता है। यहाँ के लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, कह सकते हैं हम ये चीज़। इतने अच्छे से आपका वेलकम करते हैं, आप उनको जूले कहिए और वो आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। बिल्कुल भी मिलावट नहीं है लोगों की बातचीत करने में। आप जाएंगे ले तो आपको खुद महसूस हो जाएगा, बस जूले कहते चलिएगा। शाम के समय यह बाजार और भी खूबसूरत हो जाता है। दुकानों की रोशनी, पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों ओर
खुश मिजाज लोग, यह नज़ारा आपको कभी भूलने नहीं देगा। तो दोस्तों, यह था लेह का मुख्य बाजार, जहां हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। यहाँ की कला, संस्कृति और लोगों से जुड़कर आपको महसूस होगा कि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको प्रिंस ने बताया था कि आज का दिन हम किसी होटल में रुकेंगे। टेंट अपने साथ लेके हम चले हैं, पर पिछली 2 रातें हमने ऑलरेडी कैंपिंग करी है। पहले सिसु में, अगले दिन सरचू में। और सरचू में हमारा क्या हाल हुआ था, कितनी हेडेक हमें हुई थी। पिछले 2 दिन से एक्लिमेटाइजेशन हमारी शायद बॉडी की हो चुकी है, बट स्टिल बहुत थकावट है। इतना सारा ट्रैवल किया है पांवटा साहिब से लेकर के अभी लेह तक का। तो आज का दिन तो भाई बनता है लेह में होटल लेके रहने का। तो यहाँ की इकोनॉमी को भी थोड़ा बढ़ावा देते हैं और आज चलते हैं होटल की तरफ। गूगल मैप हमने सेट कर लिया है और ओनर से ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। तो अभी मैप लगा के चले हैं, साथ साथ मार्केट भी देखते चले हैं। रुकने की हिम्मत नहीं है किसी भी जगह पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। तो अब हम डायरेक्ट ही चल रहे हैं। सो दोस्तों, लेह का सुंदर शहर आपने देखा। इस सुंदर शहर के आगे जाते ही लेह का जो लेगा लेह महल का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा सेंगगे नामग्याल ने करवाया था। यह महल तिब्बत के प्रसिद्ध पोताला महल की शैली में बनाया गया है। 9 मंजिला यह इमारत कभी राजाओं का निवास स्थान हुआ करती थी। और दोस्तों, जो ये महल है, इस महल के 5वें तल पर है भव्य असेंबली और ऑडियंस हॉल, जहां राजा न्याय करते थे। और ऊपर शाही अपार्टमेंट्स हैं, जहां की दीवारों पर बनी पुरानी भक्त भित्ति चित्रें लद्दाख की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। महल के अंदर अंदर तो अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधा अभी हमें अपने आप को साफ सुथरा करना ज़रूरी है। पूरे दिन की धूल मिट्टी से हम भरे हुए हैं। पांग आपने देखा था कितनी डस्ट थी वहाँ पर, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हमारे पूरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला प्लान तो यही था कि जाकर के सबसे पहले नहाना है और खुद को फ्रेश करना है। उसके बाद ही कहीं साइट सीइंग के लिए अगर गए हम तो देखेंगे। बट आज अभी तो पहला हमारा काम है कि हमें जो होटल हमने बुक किया है वहाँ तक पहुँचना है। गूगल के थ्रू हम जा रहे हैं, हमने मैप लगा दिया है रास्ते का। तो बस अभी पहुँचते हैं और अपने होटल का भी आपको डेफिनेटली टूर देंगे, बट पहले लोकेशन को ढूंढना ज़रूरी था। रास्ते में ही पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर ली लेह की हमने, और पैलेस भी आया जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। और आई गेस यही लोकेशन है जहाँ हमारा होटल है। तो चलिए एंटर करते हैं। नहीं आएगा, ऐसे नहीं।